और अब बात करते हैं खबरों की, तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हुई खाली, 10 सीटों पर उपचुनाव, बढ़ रहा सियासी तनाव। कांग्रेस और सपा से कर सकती है सीटों की मांग, तो ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस सपा से सीटों की मांग कर सकती है। सूत्रों के हवाले से सपा के खाते में आती है 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में आती है 5 विधानसभा की सीटें। कटेरी, करहल, मिल्कीपुर, कुंदर की सीट पर थे सपा एमएलए, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर मजवा, मीरापुर पर थे बीजेपी एमएलए। 2027 के पहले सभी पार्टियों का लिटमस टेस्ट, सपा कांग्रेस से लड़ेंगे साथ या नहीं मिलेगा हाथ, तो ये भी बड़ा सवाल जो है बना हुआ है। और 10 सीटों पर उपचुनाव और सियासी तनाव भी जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें तो फूलपुर, गाजियाबाद, खैर मजवा, मीरापुर पर जो बीजेपी के एमएलए थे, वही कटेरी, करहल, मिल्कीपुर, कुंदर की सीट पर सपा एमएलए। तो ये जानकारी 5 विधानसभा की सीटें जो है बीजेपी के खाते में आती है और 4 विधानसभा की सीटें सपा के खाते में आती है। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस सपा से सीटों की मांग कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर जो है सियासी तनाव भी प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यूपी की सियासत से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली है और इस पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस सपा से सीटों की मांग कर सकती है। सपा के हिस्से 4 सीटें आती है, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी ये जानकारी, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटें खाली हैं और अब जो है इस पर चुनाव होने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो ये खाली है और अब जो है 10 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसको लेकर सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सफलता के बाद जहाँ समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने सफलता हासिल की है, उसको लेकर के कांग्रेस और सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर टूट जाएगा, इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्योंकि 9 सीटें तो खाली हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कानपुर के इरफान सोलंकी, उनको 7 साल की सजा हो चुकी है। तो इस लिहाज से एक सीट और बढ़ जाएगी और ये संख्या 10 पहुंच जाएगी। इन 10 सीटों पर कांग्रेस भी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। हालांकि 5 सीटें भाजपा की कब्जा वाली हैं और 5 सीटें इसमें समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली हैं। कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से 2 सीट मांग सकती है। अब देखना ये होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीट देते हैं या फिर ठेंगा दिखा देते हैं। जी, तो बात करें तो सपा के खाते में 4 सीटें आती है, उसमें बताया जा रहा है कि 2 सीटें जो है मांग कर सकती है। लेकिन जहां हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में दोनों साथ-साथ थे, एक ही गठबंधन का हिस्सा थे, क्या इसका असर इस उपचुनाव में देखा जा सकता है? हाँ, बेशक प्रिया, चुनाव में ही ये असर इसका देखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है। इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप से देखा जा रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि 2017 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें गाजियाबाद की भी एक सीट थी, जिसमें अब वो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हो चुकी है। वो सीट पर कांग्रेस का मजबूत दावा है। इसके अलावा एक और अन्य सीट भी कांग्रेस मांग सकती है समाजवादी पार्टी से। ये एक स्थिति जो है उभर कर आ रही है इंडिया गठबंधन। लेकिन अगर हम सपा की बात करें तो सपा किन सीटों को लेकर आश्वस्त है, कौन कौन सी सीटें अपने पास रख सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अपनी 5 सीटें हैं। कानपुर है, मिल्कीपुर है, करहल है। ये ऐसे 5 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते की हैं।
वहीं 5 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते की हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें हैं, उनमें से 2 सीटों पर या फिर 3 सीटों पर कांग्रेस जो है वो अंदर खाने में दावा करने का मन बना रही है और हिस्सेदारी मांग रही है समाजवादी पार्टी से। और अगर बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, इस बार क्या संभावना जताई जा रही है? देखिए, जो ये उपचुनाव होगा ये करीब 10 सीटों पे होगा और ये 2027 का सेमीफाइनल होगा, क्योंकि सीटों की संख्या अच्छी खासी है, 10 है। ये तय हो जाएगा कि आखिर 2027 में होने क्या वाला है। तो इसलिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस, ये पूरा जोर लगाएंगी बाई इलेक्शन में और अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगी कि अधिक से अधिक सीटें जो हैं वो अपनी पार्टी की झोली में डाली जाए। अनिल जी, क्या लगता है इस उपचुनाव में क्या फिर से बीजेपी वीएस कांग्रेस और सपा एक दूसरे के साथ नजर आएगी? देखो, तभी तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किसी तरह की दूरी है, लेकिन सीटें के बंटवारे को लेकर के खटपट हो सकती है। अब किस स्तर पर ये बात बनती है ये देखने की बात होगी, क्योंकि ये जो सीट शेयरिंग का मामला है ये सीधे कांग्रेस हाईकमान देखता है। आपने पहले भी देखा होगा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस को 11 सीट दे रही थी, फिर उसके बाद 13 सीटों पे आई, लेकिन जब हाईकमान की तरफ से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के स्तर पे वार्ता हुई, तब ये आंकड़ा जाकर के 17 सीट तक पहुंच गया और उसमें कांग्रेस ने 6 सीटों पर सफलता हासिल की। जहां पर कांग्रेस को फायदा हुआ है, वहीं पर 37 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी को भी फायदा हुआ है गठबंधन करने का। तो बेशक चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये गठबंधन नहीं तोड़ना चाहेंगे। अब सीट शेयरिंग को लेकर के खटपट की आवाज जो है वो हो सकती है। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब अभी जो है फिलहाल 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है उपचुनाव, और इसको लेकर जो है बताया जा रहा है सपा से कांग्रेस जो है सीटों की मांग कर सकती है, वहीं 5 सीटें सपा और 5 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। और बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, जल संकट के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने आप के खिलाफ खोला मोर्चा, जल संकट पर कांग्रेस की राह पर आप से अलग। बीजेपी ने भी किया मत का फोड़ प्रदर्शन। तो ये लगातार जल संकट को लेकर प्रदर्शन देखा जा रहा है, और अब जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं जो है जल संकट को लेकर बीजेपी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। तो जहां हमने देखा अभी इससे पहले तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ नजर आ रही थी चुनावी दौर में, वहीं अब जब जल संकट की बात आई है तो दोनों के बीच अब ये रार देखी जा रही है और दोनों आमने सामने नजर आ रहे। तो ये जानकारी जल संकट को लेकर, और जल संकट पर कांग्रेस की राह जो है वो आपसे अलग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जानकारी सामने आ रही है, और जल संकट के बीच ये कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में पिछले काफी समय लगातार दिल्ली के अंदर हर साल यही समस्या पानी को लेकर के राजनीति के, आज जिसे कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन आजकल बीजेपी कर रही है, तो क्या लगता है कि पानी दिल्ली में तो मिलेगा ये नहीं? दिल्ली की जनता को पानी मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जब 2014 में दिल्ली प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले मुनक नहर का फैसला करवाया, हरियाणा से समस्या को हल करवाया। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार खुद अपने पानी के मैनेजमेंट को नहीं करेगी, उनकी नहर से अगर पानी चोरी होगा, उनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होगी और उनकी लाइनें जगह जगह टूटकर पानी की मिसमैनेजमेंट हो रही है, वेस्टेज हो रही है, तो इसके लिए दिल्ली सरकार खुद जिम्मेवार है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है और केंद्र सरकार की हमेशा कोशिश रहती है। केंद्र सरकार ने जब ये मुनक नहर का मामला हल किया तभी से दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ी है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी इस मामले को राजनीतिकरण कर रही है। बजाय कि वो दिल्ली में अपनी समस्या को सुधारने के लिए कदम उठाए, वो बार बार हमारे केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल जी से मिलने के लिए उन्होंने टाइम मांगा है, जबकि
कोर्ट का ये कहना है कि अगर पानी की मैनेजमेंट दिल्ली में खराब है तो यमुना रिवर बोर्ड को इसके साथ बैठक करके सुलझाना चाहिए। लेकिन वो यमुना रिवर बोर्ड क्योंकि उनके अपने अंडर है, उसको वो समझते हैं कि उनकी वजह से मिसमैनेजमेंट है, तो वहां पर ना जाकर वो केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप मलना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता और भारत की जनता को पता है कि केंद्र सरकार ने अपना जो काम है वो पूरी तरह से किया है। लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे पार्टी को घेरते जा रहा है कि जो उनका काम है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन केंद्र सरकार को लगातार घेरते जाती है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। तो बीजेपी ने भी जो है मटका फोड़ प्रदर्शन किया, वहीं अब जो है कांग्रेस भी जल संकट को लेकर बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ और आपके खिलाफ जो है कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही जल संकट को लेकर। जल संकट को लेकर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राह अलग होती हुई दिखाई दे रही है। तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत है। पानी के लिए आज भरिए मटका फोड़ रहे हैं। अरे सरकार केजरीवाल 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 पानी के लिए आज भरिए मटका फोड़ रहे हैं। अरे सरकार केजरीवाल 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 पानी के लिए आज भरिए मटका फोड़ रहे हैं। अरे सरकार केजरीवाल और हमारे साथ जो है फोन लाइन पर कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही विडंबना वाली बात है कि देश की राजधानी की जनता को आज पानी के लिए त्राहिमाम होना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में, और ये सरकारों की जो है ढीला रवैया होने की वजह से, लापरवाही की वजह से, केवल आपस तू मैं और एक दूसरे के खिलाफ मुड़ा कुश्ती करने की वजह से जनता को आज पानी पानी के लिए तरसती। और इसमें भी खासतौर से वो जनता तरसती है जो गरीब तबके का है। जो लोग पैसे वाले हैं वो तो चलिए अपने घर में मोटर लगा के बैठे हैं, उनको पास फिर भी वो खरीद के भी पानी ले रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी ना तो पानी खरीद सकता है, रोज का 100 रुपया वो पानी में खर्च नहीं सकता, मोटर वो लगा नहीं सकता। टैंकर का एक माफिया बहुत बड़ा दिल्ली में चल रहा है। एक समय में 500 टैंकर हुआ करते थे, आज 200 टैंकरों को जो है भुगतान ये सरकार कर रही है, लेकिन जनता तक पानी नहीं। पानी की हालात ये हो रहा है कि जनता आपस में एक टैंकर पहुंचता है, आप लोगों ने भी फुटेज दिखाई होगी, तमाम देश की मीडिया दिखा रहा है, 15 से 20 मिनट में टैंकर खाली हो जाता है और जनता को जो है वहां पर छोटे छोटे अपने वो डोंगे उनके तक नहीं भर पाते हैं और खाली हाथ। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है दोषारोपण कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार की सरासर इसमें नाकामयाबी है। जब समर एक्शन प्लान के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तैयारी हो जानी चाहिए थी, उस समय ये राजनीति करने पर लगे रहे। और अब आज जब बिल्कुल गर्मी, अत्रे जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पानी की संकट काफी समय से है, तो कांग्रेस को कदम उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? कांग्रेस ने कदम नहीं उठा रहे, ये कदम तो सरकारों ने उठाना है। आज जो आप खिलाफ हो रहे हैं, जिस तरीके से साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार को पानी की किल्लत जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, तो वो अब क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं कहा आपने कुछ? लेकिन जब जनता परेशान अब ज्यादा हो रही है,
तो निश्चित तौर पर जब ये दोनों सरकारें सुन नहीं रही हैं, तो हमें कांग्रेस को तो अपने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका और राजनीतिक दल की तरफ से भूमिका निभानी पड़ेगी। 25 तारीख से जल संकट दिल्ली में चल रहा है, आज 20 दिन से ऊपर हो गए। कांग्रेस लगातार इनको चिट्ठी लिखी है, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात की है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को लेटर लिखकर तक कंप्लेंट कर दी है। 58% पानी की लीकेज दिल्ली में हो रही है, जिस वजह से पानी की वेस्टेज हो रही है। 129 करोड़ गैलन पानी की रोज की जरूरत होती है और केवल 96 करोड़ गैलन दिल्ली में उपलब्ध हो रहा है। 32 करोड़ पानी की कमी हो रही है गैलन की, लेकिन इनको पहले से तैयारी नहीं कर रखी। और ये जो पानी जो वेस्टेज जा रहा है इनकी लापरवाही की वजह से, ये काम कोई कांग्रेस का नहीं है, हम लोग सरकार में नहीं, ये सरकार का काम है। इंतजार कर करके जब हमारा सब्र का बांध टूट गया और जनता की बदहाली देखते हुए कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं है, तो निश्चित तौर पर आज जो है सरकार की नींद खोलने के लिए यानी कि जाकर के हमने मटके फोड़ने का काम किया है। और आज जाकर के अब ये जगह है, अब ये दुनिया भर का जो है ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसको आंदोलन को और बड़ा करने वाली है। जी, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको ये समझ में आया है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय, जिस तरीके से आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी अब साफ तौर पर कह रही कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो दिल्ली का संकट है पानी को लेकर, लगातार हर साल का यही नजारा देखने को मिलता है। सरकार वादा बहुत करती है कि हमने दिल्ली के अंदर पानी की पूर्ति कर ली है, पूरा स्टोर कर लिया है, घर घर पानी जाएगा, लेकिन जब समय आता है तो घरों में पानी नहीं मिलता है। देखिए, इससे आम जनता ही पीछे है, राजनीति बराबर तीनों पार्टियां करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस के साथ लगातार लोकसभा तो उनका गठबंधन था, तो कोई आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए उनका गठबंधन भी टूटा और आम आदमी पार्टी से साफ कर दिया गया। लेकिन देखिए, जिस तरह से प्राय तरह पानी दिल्ली के अंदर नहीं मिल रहा और जो कि मानक नहर के अंदर पूरी तरह से पानी आ रहा है, तो ये भी दिखाया गया कि जिस तरह से पानी आता है वहाँ टैंकर माफिया चोरियां करते हैं। लेकिन बीजेपी ने सवाल खड़ा किया, आखिरकार दिल्ली सरकार जिस स्पीड से पानी आ रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही और टैंकर चोरी है वो आम आदमी पार्टी करा रही है। तो देखिए, जनता को पानी मिलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक सड़कों पर मटके फोड़ देना, प्रदर्शन कर देना, उससे हल नहीं हो पाए। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जो है राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन अब जो इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो है इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।